यूपी पुलिस के एनकाउंटर ऑपरेशन से आज आपको रूबरू कराएंगे। 24 घंटे के अंदर यूपी में 3 एनकाउंटर हुए हैं। योगी की पुलिस पूरे एक्शन मोड में है। अपराधियों की लगाम को टाइट करने के लिए यूपी पुलिस हर दिन कोई ना कोई हथकंडे अपना रही है। गाजियाबाद हो, मेरठ हो, अमेठी हो, हर जगह पुलिस आरोपी को सीधे यमलोक पहुंचा रही है। आज इसी पर बात करते हैं और योगी की पुलिस जिस तरीके से एक्शन मोड में है उसको लेकर बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए। गाजियाबाद से समीर नौशीन, मेरठ से शोएब और अमेठी से संदीप यादव। पहले आपको गाजियाबाद के समीर का क्रिमिनल बायोडेटा बताते हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। ये मुठभेड़ गुरुवार रात को हुई जब पुलिस ने लूटपाट और स्नैचिंग की वारदात की रोकथाम के लिए चेकिंग के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों की पहचान समीर, नौसीन और आसिम के रूप में की गई, जिनकी उम्र करीब 23 साल बताई गई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए बदमाशों से 2 तमंचे, एक जिंदा कारतूस, एक खाली कारतूस, एक लूटी हुई चैन और 32,000 करीब रुपए बरामद किए गए। घटना में इस्तेमाल की गई बाइक चोरी की निकली। मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब पुलिस बदमाशों से पूछताछ के बाद उन्हें लूटी हुई वस्तुओं की बरामदगी के लिए हिंडन बैराज के पास ले गई। वहां पहुंचकर बदमाशों ने झाड़ियों में सामान छुपा देने की जो है वो बात कही, लेकिन 2 बदमाशों ने वहां तमंचा छिपाया हुआ था। दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई और इस दौरान 2 बदमाशों के पैरों में चोट लग गई, गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब आते हैं मेरठ में हुए एनकाउंटर पर। मेरठ के शोएब पर पुलिस का इस कदर डंडा चला है कि यूपी के सभी अपराधी खौफ में आ गए। मेरठ में एक भतीजे ने अपनी ही चाची से प्यार कर बैठा वो, फिर अवैध संबंध बनाए और फिर भतीजे ने ही गला घोंटकर चाची की हत्या कर दी। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर शव बरामद करने पहुंची तो मुठभेड़ हो गया। पुलिस शव बरामद करने के लिए शोएब को लेकर इंचौली के जमालपुर गांव पहुंची थी तो वहां फरहाना का शव बरामद कर लिया गया। पुलिस ने शव को बरामद किया, लेकिन शोएब ने तभी वहां पड़े तमंचे से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगा, जिसके बाद पुलिस से शोएब की मुठभेड़ हो गई और उसके पैर में गोली लग गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल शोएब को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब बात करते हैं अमेठी के संदीप यादव के क्रिमिनल बायोडेटा के बारे में। उत्तर प्रदेश की अमेठी में देर रात पुलिस और संदीप यादव और उसके साथी के साथ मुठभेड़ हो जाती है। मुठभेड़ में संदीप यादव के पैर में गोली लगती है और उसका दूसरा साथी जो उसके साथ था वो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो जाता है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। संदीप यादव के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा और एक बाइक बरामद की गई। संदीप यादव और उसके साथी ने 1 हफ्ते पहले हत्या के मुकदमे में सुलह करने का दबाव जो है बनाने के लिए विपक्षी के घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की थी और ये वही संदीप यादव है जिस पर पहले से ही 6 मुकदमे दर्ज हैं और इस तरीके से संदीप यादव और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपराधियों की हवा टाइट की है, जिस तरीके से एक कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि कोई भी अपराध करेगा तो सीधा राम नाम सत्य हो जाएगा, सीधा यमलोक पहुंच जाएगा, उसकी अब हर तरफ अचानक से चर्चा होने लगी है। याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए। सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता
जाति क्या, और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटे की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लगता है। साहब ये नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए पूछना चाहिए। थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। फिलहाल जिस तरीके से योगी की पुलिस एक्टिव दिख रही है, जिस तरीके से 24 घंटे के भीतर 3 एनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, अपराधियों पर जिस तरीके से नकेल यूपी पुलिस कस रही है, योगी सरकार कस रही है, उसकी हर जगह तारीफ हो रही है। और योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ हर मंच से यह कड़ा संदेश भी दिया है कि जो कानून तोड़ेगा, जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, जो कानून को नहीं मानेगा, उसको योगी सरकार बख्शेगी नहीं, चाहे वो कोई भी जाति से आता हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या फिर राजपूत या फिर यादव या फिर मुसलमान। योगी का डंडा उन हर अपराधियों के ऊपर चलेगा जो कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा। फिलहाल जिस तरीके से 24 घंटे के भीतर 3 अपराधियों को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में गिराया है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।